नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे पहले सब्सक्राइब कर लें तथा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आज हम इस वीडियो में एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूटी के देखेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन फाइव एक्स अपॉन के एक्स नॉट इक्वल टू 0, 1 x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0, then find k। क्लियर। अब ये नॉट इक्वल टू डेफिनेशन 0 के आगे कंटिन्यूस है तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो अब हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है साइन फाइव एक्स अपॉन के एक्स। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन फाइव एक्स अपॉन के एक्स इज इक्वल टू 1। और 11th में हमने पढ़े थे कि साइन लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। तो साइन का एंगल कितना है यहाँ पे 5x, तो 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो साइन 5x लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन 5x इंटू 5 से अपॉन में k इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो देयरफॉर 5 अपॉन k इज इक्वल टू 1, देयरफॉर k इज इक्वल टू 5। ये आपका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन माइनस 2 रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स नॉट इक्वल टू 2 80 एक्स इज इक्वल टू t 2 is continuous at x is equal to 2, then find n। अगेन नॉट इक्वल टू है तो बाय डेफिनेशन लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 और f is a continuous at 2। So therefore limit x tends to 2 x raised to n minus 2 raised to n upon x minus 2 is equal to 80। ये 11th में आपके पास फॉर्मूला थी। 11th में फॉर्मूला क्या थी कि इसके लिए हो जाएगा n इंटू 2 रेस टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 16। ये 5 इंटू 16 यानी 2 रेस टू 4, तो देयरफॉर n इंटू 2 रेस टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 रेस टू 4 का मतलब 5 minus 1, तो 5 minus 1, therefore comparing both sides then n is equal to 5। Third question f of x is equal to 2x plus 3x less than 2 kx is equal to 2 3x plus 2 x greater than 2 is continuous at x is equal to 2, then find the k। अब यहाँ पे लेस ग्रेटर देन दिया है तो यानी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट का यूज करना होगा। तो बाय कंटिन्यूस एट 2 देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। हम ये दोनों नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों के लिए क्या होगा x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 2, ये दोनों में k अननोन है, k है ही नहीं। k कहाँ पे इक्वल टू में है, तो अपने इक्वल टू के साथ ये दोनों में से किसी एक को कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमने लिमिट x टेंस टू 2 प्लस के साथ एफ ऑफ 2 ले रहे हैं, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस के लिए फंक्शन बनेगा 3x प्लस 1 और 2 के लिए वैल्यू कितनी है k। इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो 3 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू k, ये 6 प्लस 1 7, देयरफॉर k इज इक्वल टू 7 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2 cos x पाई बाई 2 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू पाई 10x प्लस b पाई लेस देन x लेस देन 3 पाई बाई 2 इज कंटिन्यूअस फंक्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब ये दो अननोन है तो फंक्शन क्या होगा दो वैल्यू के आगे कंटिन्यूअस, कहाँ पे जो रिपीटेशन वैल्यू यहाँ पे दिखती हो इक्वालिटी में उसी के आगे। जैसे यहाँ पे देखो पाई बाई 2 और पाई, तो ये पाई बाई 2 और पाई पे कंटिन्यूअस है तो उसकी यूज करेंगे। तो फॉर x इज इक्वल टू पाई बाई 2 लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस एफ एक्स। क्लियर। अब पाई बाई 2 प्लस यानी पाई बाई 2 से बिगेस्ट तो ये रहा तो cos x, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस cos x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस यानी तो ये साइन x प्लस b हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे फॉर x इज इक्वल टू पाई,
तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यू पाई से बिगेस्ट, तो ये रहा, तो कौन है 10x प्लस बी, इक्वल टू में लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस यानी एक्स की वैल्यू पाई से स्मॉल, तो ये रहा, तो वैल्यू कौन है कॉस एक्स। अब अपने यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो लिमिट एक्स टेंस टू ये पाई बाई, अब इसमें एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू, ये साइन पाई बाई टू प्लस बी, कॉस पाई बाई टू 0, साइन पाई बाई टू 1, देयरफॉर ए प्लस बी, तो ए इज इक्वल टू माइनस बी। यहाँ पे x इज इक्वल टू पाई पुट करो, तो 10 पाई प्लस बी इज इक्वल टू कॉस पाई, 10 पाई 0 प्लस बी इज इक्वल टू माइन, देयरफॉर b इज इक्वल टू माइन, b इज इक्वल टू -1, यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो a इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1, 2x प्लस 3, 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2, x प्लस a, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इज कंटिन्यूअस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अगेन यहाँ पे दो अननोन वैल्यू है, तो फंक्शन टू वैल्यूज के आगे कंटिन्यूअस है, कौन कौन सी, तो देखो 1 एंड 2, तो देखो फॉर x इज इक्वल टू 1, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस यानी x की वैल्यू 1 से बिगेस्ट, तो 1 से बिगेस्ट ये 2x प्लस 3, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस यानी x की वैल्यू 1 से स्मॉल, तो ax प्लस b। सेम अब इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो 2 प्लस 3 a प्लस बी, देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे फॉर x इज इक्वल टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस यानी x ग्रेटर देन 2, तो x इज इक्वल x प्लस a, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस यानी x लेस देन 2, तो ये रहा, तो 2x प्लस 3। अब इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट किया, तो 2 प्लस a इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, तो 4 प्लस 3 यानी 2 प्लस a इज इक्वल टू 7, 2 सामने गया तो a इज इक्वल टू 5 आ गया। अब a इज इक्वल टू 5 यहाँ पे रख दिया, तो 5 प्लस b इज इक्वल टू 5, 5 कट गया, b इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x लेस देन और इक्वल टू 1, ax प्लस b 1 लेस देन x लेस देन 3, 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इज कंटिन्यूअस, देन फाइंड 2a प्लस b। अरे चलो अब यहाँ पे भी दो अननोन है, तो अगेन टू वैल्यूज के आगे क्या हो गया कंटिन्यूअस, कौन कौन सी 1 एंड 3, तो एक फॉर x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस यानी 1 से बिगेस्ट वैल्यू, तो 1 से बिगेस्ट ये है, तो ax प्लस b, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस यानी 1 से स्मॉल यानी 3, तो यहाँ पे आ गया 3। इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। फॉर x इज इक्वल टू 3, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, फॉर लिमिट x टेंस टू 3 प्लस यानी 3 से बिगेस्ट, तो कौन आएगा 7, और लिमिट x टेंस टू 3 माइनस यानी 3 से स्मॉल तो ax प्लस बी। अब इसमें x इज इक्वल टू 3 पुट कर, तो मैंने पहले ये टर्म लिख दिया, तो 3 पुट किया, तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 2 और 1 को सॉल्व करना होगा, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 2 माइनस 1, तो ये 3a प्लस बी, इसको माइनस किया तो ये माइनस a माइनस बी, और ये RHS में भी 7 माइनस 3, तो ये b कट गया, 2a आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 4, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 यहाँ रख दो, तो 2 प्लस b इज इक्वल टू 3, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1। अब आपको फाइंड क्या करना है 2a प्लस b, तो नाउ 2a प्लस b इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1, ये 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x अपॉन x माइनस पाई बाई 4, x नॉट इक्वल टू पाई बाई 4, k x इज इक्वल टू पाई बाई 4।
इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब पाई बाय 4 पे कंटिन्यूस है तो लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 4। तो एफ लिमिट x टेंस टू पाई बाय एफ ऑफ एक्स यानी ये और एफ ऑफ पाई बाय 4 यानी के, यानी हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक्स माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल। अब यहाँ पे मैं साइन माइनस कॉस, तो इसको मैं √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दे रहा हूँ क्योंकि नीचे पाई बाय 4 है तो पाई बाय 4 की वैल्यू सेट करनी है। तो देखो पाई बाय 4 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 √2 साइन एक्स इंटू 1/√2 माइनस कॉस एक्स इंटू 1/√2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे लिमिट है इसलिए मेरे को साइन थीटा अपॉन थीटा बनाना पड़ेगा। तो ऊपर आपको साइन अल्फा माइनस बीटा बनाना होगा, इसलिए साइन के साथ कॉस और कॉस के साथ साइन वैल्यू रखनी होगी। तो देयरफॉर √2 साइन एक्स, ये कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस एक्स, ये बन गया साइन पाई बाय 4 एक्स माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल, हो गया साइन अल्फा माइनस बीटा। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 4 √2 साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 एक्स माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू ए। अब x टेंस टू पाई बाय 4 है तो x माइनस पाई बाय 4 टेंस टू 0 होगा, इसलिए ये टर्म्स क्या हो जाएगी 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में √2 बचा तो √2 इज इक्वल टू के, आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एक्स लेस देन और इक्वल टू 3 के एक्स माइनस 26 3 लेस देन एक्स लेस देन 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 कंटिन्यूस, देन फाइंड के एंड ए। अगेन यहाँ पे दो अननोन वैल्यू है तो फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट 2 पॉइंट। तो देखो कौन कौन से, ये 3 एंड 5। तो फॉर एक्स इज इक्वल टू 3 लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट 3 एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस यानी एक्स की वैल्यू 3 से बिगेस्ट, तो ये रहा। तो के एक्स माइनस 26 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस यानी 3 से स्मॉल, तो वैल्यू है 3x प्लस 1। अब इसमें x इज इक्वल टू अपने क्या कर देते हैं, x इज इक्वल टू 3 रख देते, तो हो गया 3k माइनस 26, यहाँ पे रखा तो 3 इंटू 3 9 प्लस 1, तो 3k इज इक्वल टू 26, देयरफॉर k इज इक्वल टू 12 आपका आंसर आ गया। क्लियर। अब ये क्वेश्चन में देखो फॉर x इज इक्वल टू 5 लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स। तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस यानी 5 से बिगेस्ट, तो 5 से बिगेस्ट तो एक्स स्क्वायर प्लस ए। लिमिट x टेंस टू 5 माइनस यानी 5 से स्मॉल तो के एक्स माइनस 26। क्लियर। अब इसमें x इज इक्वल टू 5 रख दिया तो एक्स स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर 25 प्लस इज इक्वल टू यहाँ पे रखा तो 5k माइनस 26। अब यहाँ पे k की वैल्यू तो k इज इक्वल टू 12 था, वो यहाँ पे हमने रख देते k इज इक्वल टू 12। तो देयरफॉर 25 प्लस ए इज इक्वल टू 5 इंटू 12 माइनस 26। तो अब आपके पास यहाँ पे बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 और ये 25 अपोजिट, तो ए इज इक्वल टू 60 माइनस 26 माइनस 25, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 9 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस √2a साइन एक्स 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और पाई बाय 4 2x कॉट एक्स प्लस बी पाई बाय 4 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन पाई बाय 2 a cos 2x माइनस b sin x पाई बाय 2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई is continuous on close interval 0 to pi, then find the value of a and b। अगेन यहाँ पे दो अननोन है तो ये फंक्शन क्या होगा, दो वैल्यूज के आगे कंटिन्यूस होगा, एक तो पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2। देखो पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2। तो फर्स्ट फॉर x इज इक्वल टू पाई बाय 4 तो लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 माइनस एफ एक्स। Therefore, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 प्लस यानी x की वैल्यू पाई बाय 4 से बड़ी, तो पाई बाय 4 से बड़ी यानी यहाँ पे तो फंक्शन कौन है 2x cot x प्लस बी, तो 2x cot x प्लस बी इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 माइनस
यानी एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 से स्मॉल, ये रहा तो फंक्शन ही आएगा। तो यहाँ पे एक्स प्लस रूट 2a साइन एक्स। अब इसमें एक्स इज इक्वल टू अपने क्या कर देते, पाई बाय 4 रख देते, तो पाई बाय 4 रख दिया तो ये बनेगा 2 पाई बाय 4 कॉट पाई बाय 4 प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस रूट 2a साइन पाई बाय 4। ये हो जाएगा पाई बाय 2 कॉट पाई बाय 4 1, यानी पाई बाय 2 प्लस बी इज इक्वल टू ये पाई बाय 4 रूट 2a साइन पाई बाय 4 1 अपॉन रूट 2। ये रूट 2 कट गया, a ये पाई बाय 4 यहाँ गया, ये b इस तरफ है तो a माइनस बी पाई, ये यहाँ पे गया तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय, देयरफॉर a माइनस पाई बाय 4 इक्वेशन नंबर 1 फॉर x इज इक्वल टू। अब नेक्स्ट कंटिन्यूटी किसके आगे देखनी है, अपने यहाँ पे देखा था पाई बाय 2 है तो अपना पाई बाय 2 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। नेक्स्ट तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस एफ एक्स। देखो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस, यानी x की वैल्यू पाई बाय 2 से बिगेस्ट, तो यहाँ पे अपने पास देखो पाई बाय 2 से बिगेस्ट तो ये फंक्शन था, तो ये cos 2x माइनस बी साइन है, तो यहाँ पे हमने देखो रख दिया लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस ये cos 2x माइनस बी साइन है, और लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस यानी पाई बाय 2 से स्मॉल, तब आपके पास फंक्शन था पाई बाय 2 से स्मॉल ये रहा, तो क्या था 2x cot x प्लस बी, तो वो हमने यहाँ पे रख दिया पाई बाय 2 माइनस में 2x cot x प्लस बी। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू पाई बाय 2 रख देते, तो a cos ये पाई क्योंकि ये 2x है तो पाई बाय 2 रखोगे 2 कट जाएगा पाई माइनस बी साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाय 2 कॉट पाई बाय 2 प्लस बी cos पाई माइनस 1 देयरफॉर माइनस है साइन पाई बाय 2 1 माइनस बी, ये कॉट पाई बाय 2 0 इसलिए 0 बी, तो माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू बी, ये बी इस तरफ आए तो माइनस बी माइनस 2 बी माइनस ए साथ तो ए इक्वल टू माइनस 2। अब अपने इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 अपने पास क्या था, a माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो a माइनस बी, तो a की वैल्यू माइनस 2b है, तो देखो पुट 2 in 1, तो a की वैल्यू रख दी माइनस 2b माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो माइनस 3b इज इक्वल टू पाई बाय 4, देयरफॉर b इज इक्वल टू ये 3 डिवीजन में जाता तो माइनस पाई बाय 12 हो गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 में रख दो तो 2 a इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू माइनस पाई बाय माइनस माइनस प्लस ये 2 कटेगा तो पाई बाय 6 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 0, के एक्स इज इक्वल टू इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द के। तो अब 0 के आगे कंटिन्यूअस है तो बाय डेफिनेशन लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स यानी ये फंक्शन तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के। अब अपने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस यानी 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ तो 2 साइन स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर इज इक्वल, तो अपने जानते हैं ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो देयरफॉर 2 इज इक्वल टू के आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस पाई बाय 4 एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाय 4, के एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब एक कंटिन्यूअस फंक्शन है यानी सतत, तो अपने डेफिनेशन का यूज करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 4। अब ये फंक्शन की वैल्यू रखो एफ ऑफ पाई बाय 4 भी वैल्यू की है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4 10x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस पाई बाय 4 इंटू के। अब यहाँ पे अपने 10 अल्फा माइनस बीटा सेट करना है, तो 1 की जगह पे 10 पाई बाय 4 और डिवीजन में 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा वाली टर्म्स को मल्टीप्लाइड डिवाइड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके पास लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4 10x 1 की जगह पर 10 पाई बाय 4 और इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया 1 प्लस 10x 10 पाई बाय 4 1 प्लस 10x 10 पाई बाय और x माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू के। ये फॉर्मूला हो गया 10 अल्फा माइनस बीटा, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 10x माइनस पाई बाय 4 अपॉन x माइनस पाई बाय 4 इंटू 1 प्लस 10x इंटू 10 पाई बाय 4 इज इक्वल टू के। ये वैल्यू क्या हो गई
1, x टेंस टू पाई बाय 4 है तो x माइनस पाई बाय 4 टेंस टू 0 का, तो टेन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, तो ये 1 हो गया। तो इसमें अब x इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10 पाई बाय 4 इज इक्वल टू k, तो k इज इक्वल टू 1, ये 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 1, तो 1 प्लस 1, देयरफॉर k इज इक्वल टू 2। थैंक यू।